योर ऑनर, मुलजिमा संध्या के बीते हुए दिनों पर मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मुझे हमदर्दी है इससे, लेकिन योर ऑनर, हर इंसान की बीती जिंदगी दुखों, परेशानियों और उलझनों से भरी रहती है, और जो परेशानियों से घबराकर गुमराह नहीं होता वो शरीफ कहलाता है, और जो उलझनों से तंग आकर गलत कदम उठाए वो मुजरिम कहलाता है। और अगर बीती जिंदगी की कहानी के आधार पर हर मुजरिम हर खूनी को अदालत रियायत दे दे या उसे बाइज्जत बरी कर दे, तो फिर ये अदालतें बेकार हैं। जुर्म निकम्मे शब्दों का दूसरा नाम बन जाएगा और मुजरिम के लिए सजा नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं रह जाएगी। योर ऑनर, 15 साल पहले अमृतलाल ने मुलजिमा संध्या के परिवार पर जो जुल्म किया था, उसे देखते हुए मुलजिमा संध्या ने वही अमृतलाल का खून करने का फैसला कर लिया और दीवार पर अपने खून से ये बात लिख दी थी कि मैं अमृतलाल का खून करके रहूंगी। इससे साफ साबित होता है कि वो 15 साल से अमृतलाल के खून का इरादा लेकर ही जी रही थी, और जैसे ही संध्या को मौका मिला उसने खून कर दिया। योर ऑनर, यह कत्ल जोश में आकर या अपने होशो हवास खोकर नहीं किया गया, बल्कि एक मंसूबे और प्लान के तहत किया गया, और जो प्लान गुज़िश्ता 15 साल से बनाया जा रहा था। इट इज अ प्रीमेडिटेटेड एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर योर ऑनर। अगर हमारे डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय की नजर में खून का बदला खून है, तो फिर इन अदालतों को बंद कर देना चाहिए, कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए, पुलिस को छुट्टी दे देनी चाहिए। हालात कुछ भी हों, कत्ल होने और कत्ल करने की असलियत सामने आ चुकी है। साबित हो चुका है कि कत्ल मुलजिमा संध्या ने किया है, सोच समझकर, जानबूझकर। इसलिए मैं अदालत से पुरजोर अल्फाज में दरखास्त करती हूँ कि मुलजिमा संध्या के कम उम्री पर रहम ना खाते हुए इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302 के तहत मुलजिमा संध्या को सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, योर ऑनर। योर ऑनर, अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी जोरदार और धुआंधार जिले में यह साबित करने की कोशिश की है कि हालात का जुर्म से कोई संबंध नहीं होता। हर मुजरिम को हर हालत में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसे कंडेम करता हूं, इसकी सख्त मुखालफत करता हूं। आप सब जानते हैं, हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए कानून में रद्दोबदल तो होते रहते हैं। जैसे कुछ साल पहले तक इस देश की औरतों को वोट देने का हक तक नहीं था, लेकिन आजकल की औरतों के हकूक कितने बढ़ गए हैं, इसकी मिसाल आपके सामने है कि एक औरत पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर कानून और उसके फैसले बदलने के अंदाज बता रही है। योर ऑनर, कानून समाज के लिए बनाया गया है, समाज कानून के लिए नहीं। एक इंसान की हत्या करना या उसका खून करना हर जगह पर जुर्म नहीं होता। इसकी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं। जैसे एक फौजी सिपाही मैदान जंग में कितनी हत्याएं करता है, लेकिन उसे मुजरिम नहीं कहा जाता, बल्कि उसे बहादुरी के मेडल दिए जाते हैं, देशभक्ति का खिताब दिया जाता है। आए दिन दंगे फसाद होते हैं और हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कई बेगुनाह और मासूम भी मारे जाते हैं, लेकिन वो हत्या नहीं कहलाती, बल्कि नौकरी का फर्ज कहलाता है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के हाथों कभी कभी मरीज मर जाते हैं, लेकिन वो हत्या नहीं कहलाती, वो पेशे की नजाकत कहलाती है। इस जीरे के दौरान अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझसे नाराज होकर, गुस्से में आकर, मुझ पर कूदकर, मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश करती और मैं पलटकर इन्हें जान से मार देता, तो वो भी हत्या नहीं कहलाएगी, बल्कि आत्मरक्षा कहलाएगी। इसी तरह 15 साल पहले अमृतलाल ने संध्या के सारे परिवार का सर्वनाश कर दिया, जिसे संध्या ने अपनी आंखों से देखा। अगर संध्या उसी वक्त अमृतलाल का खून कर देती, तो वो भी हत्या नहीं कहलाती, बल्कि बचपन का जोश और नासमझी कहलाती। योर ऑनर, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी तक संध्या ने यह दुख, यह दर्द अपने सीने में दबाए रखा। अपने बीते हुए दिनों के सुलगते हुए जख्मों की आग को बुझाने के लिए संध्या के पास एक ही रास्ता था, और वो था अमृतलाल का खून। अगर संध्या अमृतलाल का खून न करती तो शायद ये पागल हो जाती। हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि बीते हुए दिनों का दुख या कोई जज्बा कानून से बढ़कर नहीं होता, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका वो कानून जो हर दुख, हर जज्बे से ज्यादा कीमती है, उसी कानून ने अमृतलाल को इतना बड़ा जुर्म करने पर क्यों नहीं सजा दी? हाँ? कानून ने खुद उसके खिलाफ सबूत पैदा करके उसे फांसी के बंदे पर क्यों नहीं लटका दिया? अगर उसी दिन अमृतलाल को सजा दे दी होती तो आज ये हत्या न होती, एक बेगुनाह और मासूम लड़की मुजरिम न बनती। मुजरिम संध्या नहीं, प्रोसिक्यूटर साहिबा, मुजरिम आपका कानून है। वाह, बहुत खूब। योर ऑनर, अपनी जिरे खत्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संध्या बेगुनाह होते हुए भी सारी जिंदगी दुख सहती रही,
दर्द के कांटों पे तड़पती रही। डॉक्टर ललिता की डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार संध्या ने जो हत्या की वो बगैर सोचे समझे की, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसीलिए मैं अदालत से हाथ जोड़कर मौतवाना दरख्वास्त करता हूं कि आईपीसी सेक्शन 84 के तहत संध्या को बाइज्जत बरी किया जाए। That's all, Your Honor. The judgment is reserved till Monday. The court is adjourned. इस कत्ल के मुकदमे में दोनों तरफ के वकीलों ने जो सबूत, जो गवाह और जिस तरह की ठोस दलीलें पेश की हैं, उसके लिए मैं दोनों वकीलों को मुबारकबाद देता हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बिल्कुल सही कहा कि मुल्जिमा संध्या के बीते हुए दिनों के दुख भरे वाकयात जानने के बाद किसी भी इंसान के दिल में दया और हमदर्दी पैदा हो सकती है, लेकिन इस दया और हमदर्दी का असर अदालत के फैसले पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय कुमार ने अपनी जिरह में यह बताया कि किस तरह बचपन में मुल्जिमा संध्या ने अपनी आंखों से भयानक वाकयात देखे जो उस 7 साल की मासूम बच्ची के दिल पर छाप बन के रह गए, और वहीं से उसके दिल में अमृत लाल से बदले की भावना ने जड़ पकड़ ली। इस लिहाज से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलील फिर सही साबित होती है कि मुल्जिमा संध्या ने इस कत्ल का प्लान बचपन से बना के रखा था। लेकिन डॉक्टर ललिता की जांच और साइकियाट्रिस्ट के तशखीस से यह पता चलता है कि मुल्जिमा जहनी मरीज थी। उसने खून किया, लेकिन अपने होशो-हवास में नहीं, जुनूनी हालात का शिकार होकर, और अदालत डॉक्टरों की इस तशखीस और जांच से 100% मुत्तफिक है। इसलिए इंडियन पिनल कोड सेक्शन 84 के तहत यह अदालत मुल्जिमा संध्या को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय कुमार को कानून की मदद करने और एक बेगुनाह को सजा से बचाने के बदले मैं जाती तौर पे मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर विजय कुमार। Thank you very much. I am very much honored by your kind judgment, sir. मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ नहीं बेटी, अरे क्या पागल बना है? मुझे ये वकालत नहीं करनी है। चौधरी साहब, विजय बाबू ने साधना बहन को तलाक का ही नोटिस भेजा है। क्या? हाँ, और इस वक्त वो संध्या के साथ कृष्ण के मंदिर में शादी कर रहे हैं। डैडी, नहीं बेटी, नहीं। मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती।